Hello everyone, this is Sandeep. Welcome back to your show. Today I gonna teach you the parts of speech. Okay? Parts of speech क्या होता है और हमें parts of speech की कब जरूरत है, कब उसे हमें यूज करना है, आज के वीडियो में ये हम जानेंगे. ठीक है? तो parts of speech मतलब होता क्या है, पहले जानेंगे स्पीच का मतलब क्या. जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं उसको हम स्पीच कहते हैं. तो जो भी वर्ड्स, ठीक है, तो अगर हम सब वर्ड्स को मिला देंगे तो वो सेंटेंस हो जाएगा और फिर हम जो बोलेंगे हम उससे सेंटेंस कहते हैं. तो अब आ जाएगा डेफिनेशन. इन इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइंड एज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स into 8 categories as per their rules and function. इसको सिंपल भाषा में बोलेंगे तो जो भी सेंटेंस या फिर जो भी वर्ड्स हम बोलते हैं उसको हम 8 टाइप में क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. तो वो हो जाएगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच. और भी आसानी कर देते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब स्पीच की पार्ट जो भी हम बोलते हैं उसका क्लासिफिकेशन. ठीक है? तो आसानी सा एग्जाम्पल आपको देता हूं. आपने मटन करी का नाम सुना है, सबका फेवरेट है मटन करी. तो जब भी मम्मा मटन करी बनाते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, मटन होता है, ऑयल होता है, ऑनियंस होता है. ठीक है, ये कॉमन होता है. लेकिन अगर हम अच्छा वाला, टेस्टी वाला, डिलीशियस वाला मटन करी बनाएंगे तो मटन करी पे हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना होगा. सम पेपर डालना होगा, सम चिली डालना होगा, टर्मरिक पाउडर डालना होगा, तो बहुत सारा स्पाइस डालना होगा. तो ये सब स्पाइस डालने के बाद जो हमारा मटन होता है ना वो डिलीशियस होता है. सिमिलरली व्हेनेवर वी टॉक, व्हेनेवर वी गिव स्पीच, उसके अंदर हमें कुछ स्पाइस डालना होगा, उसके अंदर हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालना होगा. तो फिर ये डालने के बाद क्या होगा, हमारा स्पीच अच्छा रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा. आपने सुना होगा बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं मगर किसी किसी का अंग्रेजी बहुत अच्छा सुनाई देता है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल होता है. इंग्लिश में बोल सकते हैं सूदिंग. ठीक है? तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है अगर हम इसे जानेंगे और यूज करेंगे तो जो हमारा इंग्लिश बोलने का जो तरीका होता है और जो लिखने का भी स्टाइल होता है वो खूबसूरत हो जाएगा. तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड उसका एक्सप्लेनेशन. नाउ वी विल गो टू द 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीच. Now we will go to the classification of the speech or the parts of speech. Number 1, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. एक ट्रिक बोल देता हूं जिसके जरिए आपको आसानी होगी ये याद रखने में. ठीक है? तो आप ना क्या करना, नाउन प्रोनाउन को एक ग्रुप में रखना. नाउन प्रोनाउन हो गया, वर्ब एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव को सिंगल रख देना. तो इधर हो गया नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, एडजेक्टिव, 5 हो गया. फिर 3N, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये को लास्ट में, 3N को लास्ट में रख देना. तो फिर क्या हो जाएगा, नाउन प्रोनाउन 2 हो गया, वर्ब एडवर्ब 2 हो गया, एडजेक्टिव सिंगल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन. यह करेंगे तो आपका जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आसानी से आपको याद रह जाएगा. अब हम चलते हैं नाउन के बारे में. नाउन के डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे. तो बचपन से हमें सिखाया जाता है नाउन होता क्या है. नाउन नेम होता है. ठीक है? सो नाउन इज ए नेम ऑफ एदर पर्सन और प्लेस और थिंग. अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात करेंगे, सपोज मैं अपने बारे में बोलूंगा संदीप, तो मैं हो जाऊंगा नाउन. मैं बोलूंगा राम, हो जाएगा नाउन. मैं बोलूंगा सीता, हो जाएगा नाउन. अगर मैं बोलूंगा न्यू दिल्ली, मैं बोलूंगा पंडिचेरी, मैं बोलूंगा जम्मू कश्मीर, मैं बोलूंगा इटली, मैं बोलूंगा अमेरिका, ये भी हो जाएगा नाउन. पर यहाँ पे जो नाउन हो जाएगा ये नाउन प्लेस को एक्सप्लेन करता है. ठीक है? अगर मैं बोलूंगा कैट, मैं बोलूंगा पेन, मैं बोलूंगा द टेबल, मैं बोलूंगा द चेयर, ये हो जाएगा थिंग्स के बारे में. तो नाउन इज ए नेम ऑफ एदर पर्सन और प्लेस और थिंग. नाउन क्या होता है, व्यक्ति का नाम होता है या फिर स्थान, जगह का नाम होता है या फिर किसी भी थिंग का नाम होता है. अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो जो यूनिवर्स है, अच्छे से समझना ये बात. ठीक है? जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जितने भी थिंग्स है वो इधर पर्सन है और प्लेस है और थिंग है कि नहीं.
अगर हो सकता है वो पर्सन हो सकता है प्लेस हो सकता है थिंग हो। यानी कि यूनिवर्स में जितना भी नाम है वो किसके अंदर कैलकुलेट होगा, नाउन के अंदर कैलकुलेट होगा। नाउ वी विल गो टू प्रोनाउन। जो प्रोनाउन होता क्या है, अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच रिप्लेस द नाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन ऐसा एक वर्ड होता है जो कि नाउन को क्या करेगा, नाउन को रिप्लेस कर देगा, मतलब नाउन को हटा के उसके जगह में खुद आ जाएगा, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अच्छा वाला एग्जाम्पल देता हूं, मैं बोलूंगा दैट राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, राम हो गया। अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा राम इज ए गुड बॉय एंड ही इज ऑल्सो ए गुड स्टूडेंट, तो जो ही हो गया ये हो गया हमारा प्रोनाउन, क्योंकि सेकंड सेंटेंस में राम को हटा के हमने किसे यूज किया, ही को यूज किया। ऐसे ही सी, यू, आई, दे, ये हो गया आपका प्रोनाउन। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वर्ब। वर्ब मीन्स एनी एक्शन इज कॉल्ड एज द वर्ब, यानी कि whatever we do from morning to night, सुबह से लेके शाम तक हम जो भी करते हैं वो हो जाएगा हमारा वर्ब। ईट, स्लीप, डांस, रन, जंप, ठीक है, एंड रीड, सिंग, वॉक, ये हो गया। तो सुबह आप वेकअप करते हो, गेटअप करते हो, ब्रश करते हो, खाना खाते हो, दौड़ते हो, रन करते हो, जंप करते हो, तो ये सब मिला के आपका एक्शन हो गया। तो वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जो भी आप करते हो। जैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं स्लीप, ईट, रन, जंप, रीड, राइट, लिसन, शाउटिंग, क्राइंग, स्माइल, तो जो भी आप करते हो वो हो जाएगा आपका वर्ब। ये हो गया वर्ब, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। आफ्टर वर्ब वी विल गो टू एडवर्ब। सो व्हाट इज एडवर्ब? रिमेंबर, एडवर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिस्क्राइब और मॉडिफाई द वर्ब। अच्छे से याद रखना, एडवर्ब ऐसा एक वर्ड होता है जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है या फिर वर्ब को डिस्क्राइब करता है या फिर वर्ब के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन देता है। तो मैं बोल सकता हूं राम सिंग्स। ओके, राम सिंग्स। तो राम सिंग्स का मतलब क्या, राम गाना गाता है। तो अगर यहां पे मैं बात करूंगा वर्ब क्या है, गाना गाना या फिर सिंग्स, तो राम सिंग्स, उसके बाद मैं ऐड करूंगा रैम सिंग्स ब्यूटीफुली, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, सपोज मेरा एक दोस्त खाना खाता है, माय फ्रेंड ईट्स, तो ईट्स का मतलब वर्ब हो गया। तो अभी मैं एक ऐसा वर्ड यूज करूंगा जो वर्ब है उसको मॉडिफाई करेगा या फिर उसको ज्यादा एक्सप्लेन करेगा। माय फ्रेंड ईट्स स्लोली, तो जो स्लोली हो गया ये हो गया क्या, एडवर्ब, मतलब मेरा दोस्त कैसे खाता है, मेरा दोस्त स्लोली खाता है। ठीक है, अगर आप ऑपोजिटली बोल सकते हो माय फ्रेंड ईट्स क्विकली, मेरा दोस्त कैसे खाता है, क्विकली खाता है, तो ये हो गया आपका एडवर्ब। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडजेक्टिव। लिसन, adverb and adjective is little bit similar, a little bit close to each other. So adjective का मतलब क्या, adjective is a word which qualifies or modifies or explain about the noun. जो adverb था वो verb को explain करता है, verb को modify करता है, पर जो adjective है वो नाउन को मॉडिफाई करेगा या नाउन के बारे में कुछ बोलेगा। मॉडिफाई करने का मतलब क्या, कुछ बोलना, कुछ एक्सप्लेन करना। अगर मैं बोलूंगा वर्ब को मॉडिफाई करे तो वर्ब के बारे में कुछ बोलेगा। अगर मैं बोलूंगा नाउन को मॉडिफाई करे तो फिर नाउन के बारे में वो कुछ बोलेगा। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या, इट इज ए वर्ड व्हिच मॉडिफाई और which describe about the noun और pronoun। नाउन को भी मॉडिफाई करेगा, नाउन के भी बारे में बोलेगा, और प्रोनाउन को भी मॉडिफाई करेगा, प्रोनाउन के भी बारे में बोलेगा। कौन, एडजेक्टिव। सपोज मैं एग्जांपल पे बोल सकता हूं दैट ही इज ए टॉल बॉय, वो एक लंबा लड़का है। तो वो
लंबा लड़का है। यहाँ जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है हो गया ही, तो वो एक कैसा लड़का है, वो एक लंबा लड़का है। तो टल हो गया एडजेक्टिव। मैं बोलूंगा राम इज ए हैंडसम बॉय, राम एक सुंदर लड़का है। तो क्वेश्चन आएगा राम कैसा लड़का है, तो आ जाएगा सुंदर। तो राम का क्वालिटी क्या है, सुंदर है। मैं बोल सकता हूं हिज हैंड राइटिंग इज वेरी नाइस, उसका हस्ताक्षर बहुत सुंदर है। तो कैसा है, सुंदर है। तो क्या हो गया, नाइस। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। और बोल सकते हो माय मम्मा कुक्स सो डिलीशियस फूड, मेरी मम्मा बहुत अच्छा खाना पकाती है। तो मम्मा कैसा खाना पकाती है, तो आंसर क्या आएगा, डिलीशियस। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। तो हम बोल सकते हैं गुड, बेस्ट, डिलीशियस, इंटेलिजेंट, नाइस, टॉल, डार्क, ओके, फेयर, ये जो सब आ गया हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बोलता है, बात डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक बोल देता हूँ, अगर आप कभी भी किसी को प्रेज करना या बटरिंग करना बोलता ना, मक्खन लगाते हैं ना, बटरिंग करना, तो आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी को प्रेज करना है, आप बोल सकते हो पापा यू आर द ग्रेटेस्ट फादर ऑफ दिस वर्ल्ड, प्लीज गिव मी ए बाइक। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट। तो कभी भी आप किसी को प्रेज करना है, मामा यू हैव द ब्यूटीफुल आईज, मामा आपकी आईज बहुत सुंदर है। तो मम्मी को जब मक्खन मारते हो ना, कुछ चाहिए डिश वगैरह, तो ये यूज कर सकते हो। यानी कि प्रेज करना हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बोलता है। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रीपोजिशन। याद रखना प्रीपोजिशन, तो इसका डेफिनेशन क्या है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच एस्टैब्लिश द लिंक बिटवीन द नाउन्स और प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस। तो आसानी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि एक सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके अंदर का लिंक जो डिसाइड करता है उसे हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। या फिर अगर हम उसका कॉलिकल मीनिंग को चलते हैं, प्रीपोजिशन यानी कि प्री प्लस पोजिशन। तो जो सेंटेंस होता है उसमें जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसका पोजीशन अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम जिसका यूज करेंगे वो हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन। तो याद है ना, प्री प्लस पोजीशन यानी कि पोजीशन को जानने की कोशिश करना। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा, अच्छे से याद रखना। ओके, सपोज ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक पेन रख दिया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द पेन इज ऑन माई पैम। तो जो ऑन हो गया ये हो गया आपका प्रीपोजिशन। मैं बोलूंगा शू, जूता, जूता आपका कहाँ पे है, टेबल के नीचे है, तो मैं बोल सकता हूँ द शू इज बिलो द टेबल। ठीक है, तो ये हो गया बिलो। तो ऐसे ही होगा इन फ्रंट, बिटवीन, ओवर, एवो। आप देखना एक माउंटेन है, उसके ऊपर से प्लेन जा रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन। ठीक है, तो ये जो ओवर हो गया, एवर हो गया, ये सब हम प्रीपोजिशन में जाएंगे। तो कॉमन प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, एट, इन, ठीक है, इन फ्रंट, बिटवीन, बिसाइड, अलोंग, अक्रॉस। तो ये सब हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन। आप लेस पैकेट चिप्स खाते हो तो आप बोल सकते हो द चिप्स इनसाइड द पैकेट। सो इनसाइड हो गया आपका प्रीपोजिशन। तो ये हो गया प्रीपोजिशन। इसका यूज हम क्यों करते हैं, ताकि हमें सेंटेंस पे ना और प्रोनाउन या फिर नाउन का पोजीशन पता हो। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट part that is called as conjunction. What is conjunction? Conjunction is a word by which we join two sentences. याद रखना, conjunction के मदद से हम दो डिफरेंट सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। इसको हम कैसे एग्जाम्पल से जानेंगे। ये वाला एक विलेज है, सपोज ये वाला एक विलेज है, ये वाला दूसरा विलेज है। इन दोनों विलेज के अंदर एक क्या है, रिवर है। तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हम एक ब्रिज के जरिए कनेक्ट करेंगे। तो जो ब्रिज है ना, वो ब्रिज क्या हो गया,
कनेक्टर हो गया दो विलेज के बीच में। सिमिलरली यहाँ पे एक सेंटेंस है, यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है। अगर हम दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे, जिसको यूज करके हम दोनों सेंटेंस को मिलाएंगे, वो हो जाएगा आपका कंजक्शन, या फिर हम उसको कनेक्टर बोल सकते हैं। आपने सुना होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, राम इज नॉट ओनली अ गुड बॉय बट ऑल्सो गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो गया, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड स्टूडेंट, दो सेंटेंस हो गया, उसको मिलाएंगे। राम इज नॉट ओनली अ गुड बॉय बट ऑल्सो गुड स्टूडेंट। जो नॉट ओनली बट ऑल्सो था ना, ये हो गया आपका कंजक्शन। तो फिर हम बोल सकते हैं एंड, और, ईदर और, नीदर नॉर, बट, बिकॉज, इसका भी हम यूज कर सकते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ ही इज सैड। ओके, याद रखना, ही इज सैड, he failed in the exam। तो दो सेंटेंस हो गया, he is sad हो गया, he failed in the exam हो गया। उसको ऐड करेंगे, he is sad because he failed in the exam। तो दो सेंटेंस को मिलाकर हमने एक सेंटेंस कर दिया। तो इसमें हमने किसको यूज किया, बिकॉज को यूज किया। तो बिकॉज हो गया आपका कंजक्शन, या फिर कोऑर्डिनेटर, या फिर हम इसे लिंकिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। Now we will go to the last part of the parts of speech, that is called as the interjection। तो इंटरजेक्शन होता क्या है? इंटरजेक्शन इज अ सडन ह्यूमन इमोशन। अगर आपके अंदर बहुत सारा इमोशन है, कुछ भी इमोशन है, अगर आप उस इमोशन को एक्सप्रेस करना चाहोगे, उसे बाहर निकालना चाहोगे, किसी को एक्सप्रेस करना चाहोगे, तो जिसके द्वारा आप ये करोगे वो हो जाएगा आपका इंटरजेक्शन। सपोज आपके सर बोलेंगे कल हम पिकनिक जाएंगे, तो आप क्या रिप्लाई दोगे? हिप हिप हुर्रे, चलो पिकनिक चलते हैं। तो आप खुश हो गए, तो खुश वाला आपका एक्सप्रेशन हो गया। आपने एक ब्यूटीफुल माउंटेन देखा, आपने बोला वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल माउंटेन इट इज। तो जो वो हो गया वो आपका एक्सप्रेशन हो गया। और सपोज कोरोना में किसी का डेथ हो गया, आप बोलेंगे अलास, ओ माय गॉड क्या हुआ, बेचारा मर गया। जो ओ माय गॉड अलास हो गया, ये हो गया आपका इंटरजेक्शन। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट करना, और मेरे चैनल योर शार्प पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज संदीप बिडिंग यू बाय, टेक केयर।